एक्सपेंसेस जो है हमारे पर बर्डन है। वैसे ही महंगाई की मार थी और ऊपर से ये फ़ी हाइक, तो ये फीस बढ़ने से जिस तरह देंगे इन कोर्सेज में ट्राई करेंगे, अब सोचना पड़ रहा है क्योंकि फीस अब जो है बढ़ चुकी है, इतना आसान नहीं रहा। तो ये क्या उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी मरहला है, उनको बहुत डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ेगा, अपने दूसरे एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा, दूसरे एक्सपेंसेस को डाउन करके इधर सोच सकते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे, हाँ, मिडिल क्लास के बच्चे कम आएंगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। अच्छे बच्चे जो मिडिल क्लास में, जो वाकई जिनके अंदर टैलेंट है, वो कम आएंगे। जिनके पास पैसा है, जाहिर है वो उनके लिए रास्ता बिल्कुल ओपन है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, वो काबिलियत रखते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है। इसमें सारे स्टूडेंट परेशान हुए हैं क्योंकि जो फॉर्म पहले 300 का आता था 500 कर दिया गया है और हमारी फ़ीस 5600 कर दी गई है। 176% सबसे ज़्यादा फीस हमारी परसेंट बढ़ी और ये बहुत ही अब तक मतलब मायूसकुन है हमारे लिए। अफसोसनाक है कि इतनी ज़्यादा फीस जामिया के अंदर बढ़ाई गई, अभी तक कभी नहीं इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई। इसके बढ़ने की वजह से परचेंट डिपार्टमेंट में वैसे भी मतलब बच्चों की बहुत कम एडमिशन होते थे, मतलब बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते थे। लेकिन फीस के बढ़ जाने की वजह से कोई डिपार्टमेंट तो ऐसे भी है कि हो सकता है कि वो बंद हो जाए। देखिए, जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ज़्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों से आते हैं, खासकर जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड, यूपी और हरियाणा से लोग आते हैं। तो छात्र हैं वो इकोनॉमिकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं और वो थोड़ा सा फीस अफोर्ड कर भी सकते हैं। लेकिन जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने मेरे जानने वाले ऐसे दोस्त हैं जो खुद से ट्यूशन दे रहे हैं और उससे पैसा कलेक्ट करके फिर वो अपनी फ़ीस सबमिट कर रहे हैं। और तो जब मतलब उनकी आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो फ़ीस अफोर्ड कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो अपने डिफेंस पे 40% तक खर्च कर रही है, उसमें से 2-3% लॉस लेस करके वो इसमें एजुकेशन पे खर्च करें, तो इससे मैं समझता हूँ कि देश के हालात थोड़े से सुधरेंगे और देश थोड़ा आगे जाएगा। 2-3 दिन पहले हमारा एक ग्रुप वीसी ऑफिस में गया अपॉइंटमेंट के लिए। उनसे अपॉइंटमेंट लिया गया इस बात पे कि फ़ी हाइक के ऊपर डिस्कशन हो जाए कि आखिर फ़ी हाइक हुआ क्यों, रीज़न क्या है। तो वीसी ऑफिस से अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया ये बोल के कि अभी वीसी सर नहीं मिल सकते, कहीं गए हुए हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर प्लान किया कि एक पीसफुल मार्च सेंट्रल कैंटीन से ले करके वीसी ऑफिस तक ले जाएं फ़ी हाइक के अगेंस्ट। जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला, क्योंकि हमने प्रोक्योर ऑफिस में भी बता दिया था, तो वहाँ से कॉल आई 3 बजे कि आप आइए, वीसी सर आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैक्सिमम 5 लोगों की एक डेलीगेशन नहीं चाह रहे थे कि फ़ीस बढ़े, लेकिन मजबूरन हमें फ़ीस बढ़ानी पड़ी है क्योंकि हम बच्चों की लड़ाई जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के और जितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी होंगे, हम सब जल्दी ही MHRD के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि फ़ीस को रोल बैक किया जाए, क्योंकि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर अगर इस कदर फीस बढ़ती रही हर साल तो अल्पसंख्यकों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। Yes, even if there are hikes, but scholarships are also provided to the students. In Jamia, we have valid government scholarship. Sir, at the same time, the state response is also here. So these are parallel. The state is providing good scholarships to the students, and if there is a minimal hike as well, so that can balance. But there are more facilities also given, free Wi-Fi and all also is there. Then they can provide some concession also, no? Maybe 7,000 for 1 year, which is a big deal. 5,000 plus 2,000, 7,000 for 1 whole year. लेकिन इसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नहीं, अभी जो कुछ जनरेशन ऐसे है जिसके पास इतने पैसे नहीं कि वो फीस अदा कर सकें। जैसे अभी मैं घर गया तो बहुत से बच्चों को मैंने इतना पूछा कि भाई तुम इतने कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं, वो भी इतनी बात रखी कि मेरी इतनी इनकम नहीं कि मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ सकूँ। तो इसी हिसाब से मैं ये नहीं समझता हूँ कि फ़ीस बढ़ानी चाहिए थी। नहीं, मैंने जैसे बोला ना कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके तो एक तो उनका कोई इनकम नहीं है। जैसे गाँव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ इनकम ये है कि वो खेत से कमाते हैं और यहाँ पढ़ते हैं, मतलब कि तो अगर फीस बढ़ जाने से उनको तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उनको तो
कुछ करना ही होगा इसके बारे में। मतलब कि इसके बारे में यूनिवर्सिटी को सोचनी चाहिए कि भाई अगर हम फीस बढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे जो फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी, तो इसके साथ से यूनिवर्सिटी वाले कुछ कहेंगे।